आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ ये वाला बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा इंडियन ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक। ब्राइडल सीजन आ रहा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होगी बहुत सारे मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स की, बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज की। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में ये वाला मेकअप लुक की सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया है। प्रोडक्ट भी दिखाया है आपको स्क्रीन पे, और जो भी होगा वो मैं बीच बीच में बताते भी जाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आप लोग बहुत कुछ सीखोगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। और मैं हूँ माधुरी, दिल्ली से एक मेकअप आर्टिस्ट। तो आप लोग इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियोस लाते रहती हूँ। बहुत अमेजिंग अमेजिंग मेकअप की वीडियोस मेरे चैनल पे है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप लुक कि कैसे हमने ये वाला मेकअप लुक अचीव किया है। तो ये है मेरी मॉडल का बिफोर मेकअप लुक, और इनकी स्किन जो थी वो कॉम्बिनेशन स्किन थी। अभी चल रहा है विंटर सीजन, तो यहाँ पे मैंने डालबा का जो है स्प्रे लिया है। इससे पूरे फेस पे मैं अच्छे से स्प्रे करूँगी। इससे क्या होगा, इनको हाइड्रेशन मिलेगा और बहुत अच्छे से एक ग्लो भी आएगा। एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। स्टेपलिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा आप अगर मॉइस्चराइज़र कर देते हो तो वहाँ पे ग्रीजीनेस आ जाता है। तो क्वांटिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ना आपको थोड़ी देर का गैप देना है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ कंसील। तो कंसील करने के लिए मैं जो पैलेट ले रही हूँ ये है फॉरएवर 52 की HD पैलेट। बहुत ही अच्छी पैलेट है, आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा। इस पैलेट से मैं मेकअप करती हूँ। देखो मैं यहाँ पे करेक्टर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करेक्टर का ज़माना चला गया है। हर मेकअप में ट्रेंड आते रहते हैं, तो आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेकअप करते रहना चाहिए। करेक्टर लगाऊंगी तो वो उसके बाद मुझे उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे जो क्वान्टिटी में न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, बेस जो है हैवी देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग पे अब काम नहीं करती हूँ। मैं जितने कम लेयर देना चाहती हूँ उतना कम लेयर मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हल्की सी एक लेयरिंग कर दी है कंसीलर की, 2 टोन डार्कर कंसीलर की। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यहीं पे आप लोग सब लोग गलती करते हो कि आप जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा दे देते हो और बहुत ओवर ब्लेंड कर देते हो, तो आपका जो कंसीलर है वो जो है फेस से हट जाता है, निकल जाता है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जिससे क्या होती है हमारी प्रॉब्लम फिर से दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपको अपना जो कंसीलर है वो ब्लेंड करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक शेप में लेके आए। देखो अभी हमारा फेस क्या है, थोड़ा सा येलो ऑरेंज टोन में दिख रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए मैं क्या लूँगी, एक ऐसा बेस लूँगी या एक ऐसा कंसीलर लूँगी जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन हो, बहुत ज़्यादा लेयरिंग की हमें ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे मैं क्राइलन का सुप्रा ले रही हूँ। इसी से ही मैं क्या करूँ, एक न्यूट्रलाइजिंग करूँ, बट यहाँ पे मैंने क्वांटिटी जो है बहुत कम रखी है। मैं हम आपको हमेशा बोलती हूँ कि क्वांटिटी आपको देखना है कि कितनी क्वांटिटी में हमें नीड है उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, ताकि आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो और आप और जो मेकअप होगा वो भी बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो वो बाद में क्रैक पड़ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, पैचीनेस आ जाते हैं। तो फेस के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी को पिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत हल्की, बहुत मिनिमम मैंने क्वांटिटी ली थी, उसकी एक लेयर लगा दी। एंड उसको भी मैंने अब डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो मेरा फेस जो है वो बेस के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे कैसा लग रहा है कि हमने कोई फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। तो ये एक ऐसा फेस होता है ना, यहाँ पे आपको देखना है कि अगर फेस और नेक ये दोनों इक्वल लग रहा है तो आप समझ लो कि आपका जो होगा कंसीलर या न्यूट्रलाइजर बहुत अच्छे से हो गया है। इसके बाद आपका बेस जो होगा वो ग्रे नहीं पड़ेगा, अगर आप राइट फाउंडेशन चूज़ करते हो तो। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चामेसी मिलानो का फाउंडेशन, जिसका शेड है 02 नंबर। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ और लगाते जा रही हूँ, साथ के साथ ब्लेंड करते जा रही हूँ। आप देखो मैंने फाउंडेशन को जो पूरी प्लेट पे एक तरह से फैला लिया। इसके अंदर ना कई बार छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इस तरह से आप ना फिंगर की हेल्प से इसको पूरी प्लेट पे फैला लिया करो। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। एक जैसे हम क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करना जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाता है। तो ये फेस पे बहुत अच्छे से एक मतलब लेयर बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, इसको आपको करना ही करना होता है। तुरंत आप बोतल से निकाल के अगर आप लगा दोगे ना तो वो नहीं, उसको आप डाइल्यूट ज़रूर करा करो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो फाउंडेशन हो गया, हमने उसको
अप्लाई कर दिया अच्छे से। एंड उसके बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए जो मैं कंसीलर ले रही हूँ वह लॉरियल का कंसीलर। लॉरियल का कंसीलर भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फुल कवरेज हाइड्रेटिंग कंसीलर है। फुल कवरेज है बट ये थिक नहीं है कि एकदम से फेस पे लेयर दिखाई दे, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। तो आप ड्राई स्किन में या विंटर सीजन में इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और इसको समर में भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर सीजन में ही आप यूज़ करो। तो मुझे क्या लग रहा था, ये थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा था, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, पीएसी का वनीला शेड लिया है, इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अब पीएसी का जो वनीला शेड है ना, मतलब पीएसी का जो स्पॉटलाइट कंसीलर, ये थोड़ा सा थिक है लॉरियल के कंपेरेटिवली। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी इसकी भी लगा रही हूँ और इसके ऊपर ऊपर ओवरलैप करते जा रही हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। अभी मैं तुरंत ब्लेंड करूँगी तो कई बार ऐसा होता है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से जो वहाँ का प्रोडक्ट होगा वो नीचे का भी प्रोडक्ट उठ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको हमें सेट होने के लिए छोड़ देना होता है। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, कंटूर कर दे रही हूँ। कंटूरिंग के लिए मैं अगेन वही फॉरएवर 52 की पैलेट ले रही हूँ और इससे मैं कंटूर कर रही हूँ। वैसे तो मेरी मॉडल को बहुत ज़्यादा कंटूर की नीड नहीं है, बट जब हम बेस लगाते हैं ना तो पूरा फेस जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। तो हमें एक शेडिंग देनी होती है, जहाँ जहाँ पे हमारा फेस जो होगा वो बड़ा दिखाई देता है, उसको छोटा करने के लिए हमें एक शेडिंग देनी होती है। 3 से 4 शेड डार्क कंसीलर लेना होता है। मतलब जो स्किन टोन का फाउंडेशन होता है, कलर होता है, उससे 3 से 4 टोन हमें डार्क लेना होता है। कई लोग बोलते हैं 7-8, लेकिन नहीं, 7-8 लोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है। 3 से 4 शेड या 5 शेड इनफ होता है, इससे ज़्यादा मत लिया करो। एंड उसके बाद मैं ब्लशर अप्लाई करूँ। अभी मैंने क्या किया, कंटूर को ब्लेंड नहीं किया है, अभी मैं तीनों को एक साथ लगाते जा रही हूँ। एंड उसके बाद हम एक साथ में ब्लेंड कर देंगे, तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और इन सबको जो है सेट होने का एक टाइम भी मिल जाता है। अब उसके बाद आप देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कंटूर को मैं क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। मैं हमेशा कंटूर को ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ और ब्लशर और जो हाइलाइटर होता है उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ। आप लोग अगर मुझे पहले से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, कि कहाँ पे मुझे ब्रश यूज़ करना है, कहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ब्रश को मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो लेके आओ। तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर उस वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मेरी 3 दिन की ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। 1-on-1 क्लासेस लेती हूँ, आप रहोगे, मैं रहूँगी और कोई तीसरा नहीं रहो, आपके सारे डाउट होंगे क्लियर। 3 दिन की ऑनलाइन क्लास होती है। आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और उसके बाद मैं हाइलाइटर ब्लेंड कर रही हूँ। हाइलाइटर ब्लेंड करने के लिए मैं ले लिया है मिनी वाला ब्यूटी ब्लेंडर। देखो मैंने उसी से कंसीलर ब्लेंड किया, उसी से मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया, फिर उसी से मैंने ब्लशर ब्लेंड किया। तो क्या हो गया, मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो सारा मैश हो गया। तो अब मैं अगर उससे हाइलाइटर ब्लेंड करूँगी ना, अपना जो ये लिक्विड हाइलाइटर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी जो है उन सब का कलर इसमें आ जाएगा, तो पूरा फेस जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हाइलाइटर को ब्लेंड करने के लिए आप एक अलग से ब्यूटी ब्लेंडर रखो, या फिर आप एक मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर रखो हाइलाइटिंग को ब्लेंड करने के लिए। इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटर लगाया है वहीं वहीं जो होगा हमारा वो लाइट कलर वाला कंसीलर जो होगा ब्लेंड होगा, पूरे फेस पे नहीं फैलेगा। तो 2 ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको अपने मेकअप लुक में रखना ही चाहिए, ताकि अगर एक ख़राब भी हो जाता है, गिर जाता है, तो कम से कम दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर तो आपके पास रहे। और पूरा बेस होने के बाद इस तरह से हमारा जो होगा फेस दिख रहा है, कितना डूई सा दिख रहा है। देखो हमने कोई लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ नहीं किया था, बट फिर भी हमारा मेकअप कितना डूई सा लग रहा है। जब हमारा पूरा बेस हो जाए, मतलब लिक्विड वाले हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो क्रीम प्रोडक्ट, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम करेंगे पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग के लिए मैं अगेन ले रही हूँ लॉरा मर्सियर। मतलब अगर आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो और आपकी वैनिटी में लॉरा मर्सियर का पाउडर नहीं है ना, तो आपकी वैनिटी में समझ लो एक अच्छा पाउडर नहीं है। इसकी जगह आप मेकअप स्टूडियो का भी रख सकते हो, हाँ वो भी बहुत अच्छा है। बट अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ वो लॉरा मर्सियर के साथ कर रही हूँ, लेकिन मैं मेकअप स्टूडियो का भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। पाउडर हमारा लॉकिंग हो गया। उसके बाद आते हैं हम कॉन्टोर पे। तो कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट। अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कॉन्टोर के लिए और ब्लशर के लिए कैरेक्टर की पैलेट का ही यूज़ करती हूँ। मेरी वैनिटी में और सारे भी हैं पैलेट, लेकिन जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मेरा हाथ और किसी और पैलेट की तरफ गया ही नहीं। इसी दोनों पैलेट से ही मैं अपना
कॉन्टोर और ब्लशर करती हूँ। बहुत ही फेवरेट पैलेट हो चुके हैं मेरे और आपकी वैनिटी में एक लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट का की फीलिंग देते हैं। ये इनकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया है ना। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि पाउडर लॉकिंग के बाद ना आपका फेस जो होगा वो थोड़ा सा मैट दिखाई देगा, बट आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब जो हमारा पाउडर होता है वो स्किन के साथ जब ब्लेंड होता है, मर्ज होता है, तो वो अपने आप डूई और शाइनी सा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। पाउडर लॉकिंग के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। अपनी क्लाइंट को भी आपको ये समझाना होता है। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ अ, कैसे डिस्कस करना है, कैसे अपने क्लाइंट को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद हम करेंगे आईब्रोज़ को। तो आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले क्या किया, आईब्रोज़ को टिश्यू के साथ क्लीन किया है। अगर मैं इसको क्लीन नहीं करती ना, तो जो आईब्रोज़ पे बेस लगा हुआ है उसके साथ जो हमारा ये जेल अप्लाई करूँ, ये मर्ज हो जाता है और बाद में वो शाइनी शाइनी सा, वो क्रीमी क्रीमी सा दिखता है ना, वाइट वाइट सा। तो वो चीज़ें ना हो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें इसको क्लीन करना होता है किसी टिश्यू पेपर से या फिर ईयरबड से। आप उसमें जो है वो मिसेलर वाटर या कुछ भी लगा के इसको क्लीन करो। उसके बाद आप इस तरह से चाहे पाउडर अप्लाई करो चाहे जेल अप्लाई करो। बट मैं जो है ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ, जब ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट मतलब जब मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ तो ज़्यादातर मैं जेल जो है जेल पोमेड को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मेरा पीएसी का ब्रो पोमेड। इसे मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है और मुझे अच्छा लगा है। इसके पहले मैंने आई मैजिक का और एनास्टेसिया का मैंने यूज़ किया था। बट देखो एक चीज़ मैंने देखा है कि एनास्टेसिया का भी वैसा ही काम करता है और मेरा पीएसी का भी ऐसा ही काम करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है। हाँ, आपके बनाने का तरीका अच्छा है ना आईब्रोज़ को, तो आपकी जो मेकअप मतलब आईब्रोज़ होगी वो बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ और मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी कि जब आप आईब्रोज़ बनाओ तो वहाँ पे क्या करो, आप जो उनकी रियल आईब्रो होती है ना उसी को गाइडलाइन मान के ही आप बनाओ। इससे जो होगा वो ये नहीं लगेगा कि हमने कुछ उस पे आर्टिफिशियल आईब्रोज़ बनाई हुई है। एंड उसके बाद मैंने प्रॉस ब्यूटी की पैलेट से पूरे पिंक कलर लेके, पिंक आई शेडो लेके पूरे आईज़ पे मैंने अप्लाई किया। और फिर ये है मेरी ये लव ताहिती पैलेट। इससे मैं डार्क पिंक कलर ले रही हूँ, इसको आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान देना है आपको कि वी शेप में इसको अप्लाई करना है। वी शेप इसलिए ताकि जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से एक वी वाला इल्यूजन क्रिएट करेगा और शेप बहुत अच्छी आएगी। आज मैं जो करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ हॉलो आईज थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो इनर कॉर्नर होता है, आउटर कॉर्नर होता है, वो डार्क होता है और बीच में लाइट होता है। मतलब जो हमारा आईबॉल वाला एरिया होता है वहाँ पे हमें लाइट कलर आप चाहे मैट रख सकते हो, चाहे कोई शिमर से ब्लेंड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने पिंक किया है इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे, उसके साथ थोड़ा सा मैं ब्राउन के साथ इसको डार्क कर दिया है मैंने। एंड इनके जो आउटर कॉर्नर हैं, एजेस हैं, इनको हम ब्लेंड कर देंगे। देखो एक आंख पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लाइन लाइन सा दिख रहा है, तो ये यहाँ पे हमें नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से किसी क्लीन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। लाइन्स आपके आई मेकअप में नहीं दिखनी चाहिए। और ये याद रखना है कि जो हमारा कलर है वो मिडल पे नहीं जाना चाहिए। मिडल मतलब आई बॉल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम अभी शिमर अप्लाई करेंगे। आज मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आप देख सकते हो कि फिंगर की हेल्प से मैं इसको प्लेस कर रही हूँ, कितने अच्छे से ये कितना शाइनी शाइनी सा दिख रहा है। तो एक अच्छी आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपके जो कलर होते हैं ना वन स्वैप में ही अप्लाई हो जाते हैं और बहुत ही इंटेंस दिख रहे हैं। कई बार होता है आप लोकल जो आई शेडोज़ वगैरह होती है उनमें इतने अच्छे से इंटेंस कलर नहीं आते हैं, उनमें हमें बार बार लेना पड़ता है, जिससे प्रोडक्ट ओवर लग जाता है और वो लुक भी नहीं आता है। तो एक अच्छी आई शेडो पैलेट और ये प्रॉस की तो मतलब ये एक एक पैलेट तो आपको अपनी वैनिटी में रखना ही रखना है। इससे जो है आपकी लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट वाली फीलिंग भी आती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना तो क्लाइंट को भी पता चल जाता है कि हाँ, इसके हाथों में जादू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। जैसे ही हम शिमर अप्लाई कर दिया है हमने, तो जो पिंक पिंक सा दिख रहा था ना वो भी थोड़ा सा लाइट हो गया है और कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। देखो कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया था, बट फिर भी हमारा वो हेलो आई वाला लुक आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपको मेरी ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी आप इसी बात पर मुझे सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइनर लगाएंगे, लाइनर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, मोटा पतला जैसी आई शेप होंगी उस तरह से लाइनर आप लगा सकते हो। आज मैं जो क्रिएट कर रही हूँ, मैं बहुत ही छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर पे मैं बहुत पतला सा रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है एकदम
टिपिकल इंडियन ब्राइडल मेकअप आपको दिखाना था, जैसे हमारे इंडिया में जो है ब्राइड्स वो कैरी कर सकती हैं। आप चाहो तो यहाँ पे किसी ज्वेलरी या ड्रेस के अकॉर्डिंग, जो ड्रेस में थोड़े बहुत कलर होते हैं ना, जैसे ग्रीन, पर्पल, वो वाले कलर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस जगह पे आप अगर ग्रीन या ब्लू वाले आई शेडोज वाले कलर जो लाइनर में होते हैं ना, वो भी दे सकते थे, बट मैं यहाँ पे ब्लैक ही दे रही हूँ। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। आप अपनी क्लाइंट से पूछ सकते हो कि उनको कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आप उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो लाइनर को। आजकल तो कलर्ड लाइनर बहुत चल रहे हैं, तो अगर आप कहोगे तो मैं किसी वीडियो में कलर्ड लाइनर भी आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमें कलर्ड लाइनर अप्लाई करना होता है। एंड हम अपने आई लुक को, अपने आई मेकअप को जो है आई लैसेस लगा के हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आई लैसेस जो होती हैं आई मेकअप की जान होती हैं। 4 चाँद लग जाते हैं हमारे आई मेकअप में अगर आई लैसेस लगता है। तो अब आप देख सकते हो लैसेस लगने के बाद आई मेकअप कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कैमरा उतने अच्छे से जज नहीं कर पा रहा है जितना सामने से सुंदर लग रहा था। ठीक है, तो अब हम देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको। जब आप इनर कॉर्नर पे काजल लगाते हो ना, तो आपको बोलना है, देखो मैंने जैसे ब्राइड को बताया कि आप उधर देखो। जब मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ काजल, तो मैं ब्राइड को बोल रही हूँ कि आप आउटर की साइड देखो, और जब मैं आउटर की साइड काजल लगाऊंगी तो मैं बोलूँगी उनको इनर साइड देखो। तो इस तरह से आप अपोजिट साइड उनको दिखवाओगे, तो आपका जो काजल होगा वो अच्छे से लग जाएगा और आपकी क्लाइंट जो होगी वो इरिटेट भी नहीं होगी। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि लगे कि आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो। अब उसके बाद मस्कारा लगाएंगे, तो मस्कारा के लिए मैंने लिया है फेरारूसी का मस्कारा। ये 2 in 1 मस्कारा है, मतलब एक इसका बैंड बड़ा है और एक इसका छोटा है, तो लोअर और अपर दोनों आई लैसेस पे अच्छे से काम कर जाता है। अब उसके बाद लगाएंगे हम हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए जो मैं ले रही हूँ वो आप देख सकते हो, मेरे हाथों में ओफ्रा का हाइलाइटर है, और इतना अच्छा, इतना सुंदर कैसे हाइलाइटर लग रहा है पता है क्यों? क्योंकि मैंने हाइलाइटर लगाने के पहले सेटिंग स्प्रे लगा दिया था। तो आप जब भी हाइलाइटर लगाओ तो उसके पहले सेटिंग स्प्रे लगाओ, उसके बाद आप हाइलाइटर लगाया करो। तो जिस तरह से मेरा ग्लो कर रहा है ना हाइलाइटर, इसी तरह से आपका भी एकदम स्किन लाइक ग्लो करेगा। और अगर आपकी हाइलाइटर पैलेट अच्छी है तो ऑब्वियसली वो ग्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इनर कॉर्नर पे, मतलब आईज के इनर कॉर्नर पे, ब्रो बोन पे, और जहाँ जहाँ फेस पे हमें हाइलाइटर की नीड है वहाँ वहाँ मैं एक एक जगह, सब जगह इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। एक एक ये वाला हाइलाइटर तो अपनी वैनिटी में आप रख ही लेना, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे हाथों में जो है हाइलाइटर ओफ्रा का, इसमें कितने सारे शेड हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट आप इससे कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट में हम करेंगे लिपस्टिक अप्लाई। तो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैं लिप लाइनर ले रही हूँ। इससे मैं एक आउटर बना रही हूँ, मतलब इससे हमें गाइडलाइन हो जाती है कि हमें इसके अंदर अंदर लिपस्टिक को फिल करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ लिपस्टिक ही लगा दिया करो, बट मेरा मानना है कि जब आप लिप लाइनर से अच्छे से एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हो ना, तो लिपस्टिक जो होती है वो हमारी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे शेप में लग जाती हैं। और जब आप लाइनर लगाओ तो एक टिप्स मैं आपको और देना चाहूँगी कि जो आपके लिप्स होते हैं ना, इसका जो लाइन होती है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर आप लगाया करो। थोड़ा सा ऊपर लगाओगे तो शेप बहुत अच्छे से निकल के आएगी लिपस्टिक के बाद में। कई बार आपने देखा होगा कि कैमरे में जब हम लिपस्टिक देखते हैं तो वो नीचे से एक लाइन दिखाई देती है लिपस्टिक की, तो वो नहीं दिखाई देगी। थोड़ा थोड़ा आपको बाहर की साइड में लगाना है लिप लाइनर को। एंड उसके बाद उसके अंदर अंदर हमें लिपस्टिक को ब्लेंड करते हुए इस तरह से अप्लाई कर देना है। कभी भी आप डायरेक्ट जो है लिपस्टिक के बैंड से लिपस्टिक अप्लाई मत किया करो, ब्रश लिया करो, फ्लफी ब्रश, उससे इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप अप्लाई करते जाओ। देखो बहुत लोग लिपस्टिक को ना ये अंडररेटेड मानते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आपकी लिपस्टिक भी ख़राब हो गई ना, तो भी आपका मेकअप लुक उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हर एक पार्ट जो होता है मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी ब्लेंडिंग भी ज़रूरी होती है। कई बार देखा होगा आपने लिप लाइनर अलग से दिख रहा है, लिपस्टिक अलग से दिख रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये भी एक दूसरे में मर्ज होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओम्ब्रे लिप्स। एंड दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक। आप देख सकते हो कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। ये मेरे फ़ोन की क्लिप है जो कि मैंने सीधे ऐड कर दी है। आप देख सकते हो कितना सुंदर मेकअप लुक निकल के आया। और भी बहुत लोग थे, बट जो मेरा मेकअप लुक था ना, सबको बहुत पसंद आया था। एक अलग ही वाइब आ रही थी मेरे मेकअप लुक में। तो ये थी जो पहली वाली थी वो मेरे कैमरे की फ़ोटो थी मेरे फ़ोन की, और ये है कैमरे की फ़ोटो। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, चाहे आईब्रोज हो, चाहे आई मेकअप हो, चाहे बेस का मेकअप हो, चाहे लिप्स हो, सब कुछ जो है वो ब्लेंडेड नज़र आ रहा है,
सब कुछ परफेक्ट नज़र है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। बहुत ही सुंदर सा इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक निकल के आया है। तो इस सीज़न में आप अगर इस तरह का मेकअप दे दोगे ना अपनी ब्राइड को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वाला मेकअप लुक पसंद आया हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी और एवरी सैटरडे मेरी वीडियो आती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।